आज मैंने क्राउन जीत लिया, मैं क्लास 1 ऑफिसर हूँ और आज मेरा क्राउन और मेरी जो डिग्निटी है वो सबको दिखाई देती है। इसके पीछे भी बहुत बड़ा स्ट्रगल है और यदि हम स्ट्रगल में अगर हार मान के बैठ जाते हैं तो कुछ भी हासिल नहीं होगा। जो कुछ भी आज मैं हूँ वो समाज के कारण हूँ। देखिए, भीमराव अंबेडकर जी ने समाज में जो हमें स्पेस दिया है उसकी बदौलत आप भी यही हैं और मैं भी यही हूँ। और मैं तो ये कहूँगी न केवल बहुजन बल्कि सभी समाज के सभी वर्गों के लिए उन्होंने जो दिया है वो सबके लिए दिया है। बिल्कुल टोरे से बोलती हूँ कि आपको अगर प्रोग्राम में हमारे इसमें नहीं आई तो मैं आपकी शादी में, बच्चों की शादी में नहीं आऊँगी। मैं तो यहाँ तक बोलती हूँ। तो इस हिसाब से हम हक से बोल पाते हैं क्योंकि हम उनके लिए जन जागरण का काम भी करते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनडी न्यूज़ 24x7 नीलम बोध के साथ। साथियों, 2023 के शुरुआती दिन से अगर मैं बात करूं तो इतिहास के पन्नों में बहुत स्वर्ण अक्षरों में बहुत सारी ऐतिहासिक घटनाएं जुड़ी हुई हैं। अगर मैं बात करूं 1 जनवरी की, तो 1 जनवरी को जिस तरह से आप सभी जानते हैं कि भीमा कोरेगांव जो सूर्य दिवस है उसको बहुजन समाज के तमाम लोग बड़ी धूमधाम से सेलिब्रेट करते हैं। साथियों, 1 जनवरी सन 1818 को जिस तरह से 500 महार सैनिकों ने 28,000 पेशवाओं को टुकड़े टुकड़े कर कर इस देश में गौरवशाली इतिहास लिखा, वास्तव में बहुत ही सराहनीय है। अगर मैं बात करूं दोबारा से फिर से 1 जनवरी सन 1848 की, तो इस देश में बालिकाओं के लिए पहला स्कूल माता सावित्रीबाई फुले और राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले जी की तरफ से खोला गया। और अगर मैं साल के तीसरे दिन की बात करूं जनवरी के, तो 3 जनवरी सन 1831 में इस देश में एक ऐसी महान हस्ती का जन्म हुआ जिसने कि इस देश में शिक्षा की अलग जगह कर इस देश की तमाम महिलाओं, चाहे वो किसी भी धर्म, जाति, क्षेत्र, भाषा की हैं, उनके लिए शिक्षा के द्वार खोले। और उसी कड़ी में आज हम पहुंचे गुड़गांव में, जहां पर कि एक भव्य कार्यक्रम महिलाओं की तरफ से आयोजित किया गया। खासकर आज एक ऐसी मुलाकात भी मैं आपसे कराऊंगी। मेरे साथ में 2022 मिसेज इंडिया, जी हाँ, मिसेज इंडिया नाम आते ही कहीं ना कहीं मन में बहुत सारी चीज़ें कौनने लगती है, पर्सनालिटी को लेकर, सुंदरता को लेकर, और एक जो तार्किक सोच होती है हर सवाल को तुरंत जवाब देना। तो इसी कड़ी में मेरे साथ में 2022 मिसेज इंडिया कल्पना सिंह रंगा जी है, जिन्होंने कि पूरे भारत देश के साथ साथ में बहुजन समाज का नाम गौरवान्वित करने का काम किया है। कल्पना जी, जानना चाहूँगी खासकर बहुजन महान पुरुषों का क्या योगदान आपके जीवन में? मैम, सबसे पहले तो मैं सभी को प्रणाम करती हूँ और सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगी, ये मिसेज इंडिया इंटरनेशनल 2022 क्राउन है जो द ब्यूटी एंड द बेस्ट के लिए है। यहाँ मैं बहुजन समाज के सभी वर्गों को, सभी लोगों को ये प्रेरणा देना चाहती हूँ कि कोई भी फील्ड यदि आप सिलेक्ट करते हो और जुनून से कार्य करते हो तो आप उसमें बहुत ऊंचाई छू सकते हो। कल्पना जी, अक्सर हम देखते हैं क्योंकि जब मिस यूनिवर्स की बात आए या मिस वर्ल्ड की बात आए तो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा कंपटीशन, जो प्रेशर रहता है, उसको किस तरह से झेला? एग्जैक्टली, क्योंकि फिनाले का जो ऑडिशन होता है उससे पहले ही हमारे मन में बहुत सारा स्ट्रेस होता है। जब हम ऑडिशन जीत जाते हैं और फाइनलिस्ट बन जाते हैं, उसके बाद हमारा प्रेशर दिन पर दिन और ज़्यादा बढ़ता जाता है, क्योंकि हर एक्टिविटी, हर असाइनमेंट हमारी 10 मार्क्स की होती है। 30 असाइनमेंट्स थी जिनको बहुत सहजता से स्वीकार करते हुए हम आगे बढ़े हैं, क्योंकि जैसा कि नाम से ही प्रतीत है, मिसेस का मतलब सभी मैरिड वोमेन्स, एंड इसमें 23 ईयर से सभी महिलाएं पार्टिसिपेंट्स थी जो फाइनलिस्ट बनकर उभरी थी। उनके बीच में मैंने ये क्राउन 1 नंबर टॉप पर मिसेज इंडिया इंटरनेशनल जीता है। कल्पना जी, एक चीज़ और हम जानना चाहेंगे, क्योंकि अक्सर हम देखते हैं शादी के बाद में फिजिकली बहुत ज़्यादा चेंजेस आते हैं, और उस समय जब आप मिसेज इंडिया के लिए एक दौड़ में लगी हुई और कहीं ना कहीं एक सपना है कि वो क्राउन आपके सर पे सजे और आप भारत का नाम गौरवान्वित करें, तो उस समय अपने आप को हेल्थ और मेंटलिटी किस तरह से मतलब तैयार करते हैं? देखिए, ये सब मन की बातें होती हैं, दिल दिमाग की बातें होती हैं। हम जो चाहे, जिस एज में चाहें, जिस सिचुएशन में चाहें, हम कर सकते हैं। केवल हमारे मन का जुनून होना चाहिए। हम ये कहें कि हमारी शादी हो गई है, मेरे छोटे बच्चे हैं, अभी मैं ये नहीं कर सकती। आप फिल्म इंडस्ट्री में देख लीजिए, छोटे छोटे बच्चे हैं उनके, वो भी काम कर रही हैं, प्रेग्नेंट हैं, वो भी काम कर रही हैं, तो हम क्यों नहीं कर सकते? एक मन का जुनून होता है जो आदमी को सफलता की ओर ले जाता है।
जी, बिल्कुल। देखिए, आज से 2500 पूर्व अगर मैं बात करूँ तो महाकारुणिक तथागत बुद्ध ने धम्मपद की पहले ही गाथा में कहा है कि मनोपुपगमा धम्मा मनोसेठा मनोमया मनसा च पदुठेन भास्ति वा करोति वा ततोनंग दुखमन वैति चक्कंग वै वहतो पदंग। अर्थात मन सभी प्रवृत्तियों का अगुवा है। जिस तरह के विचार या जिस तरह की सोच आपकी मन में आएगी, आप उसी तरह से उन चीज़ों को मनोसात करेंगे और उनको उसी तरह से अपने व्यवहार में उतार कर कहीं न कहीं प्रस्तुत करेंगे। और जिस तरह से कल्पना जी ने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है कि अगर आप मन से मजबूत है, सकारात्मक सोच आपके अंदर है, तो कहीं ना कहीं आपने जो लक्ष्य निर्धारित किया है उसकी तरफ आप बिल्कुल बढ़ सकते हैं। तो कल्पना जी, अक्सर हम देखते हैं कहीं ना कहीं बहुजन समाज से आने वाली, चाहे नायिका हो या सेलिब्रिटी हो, किसी भी फील्ड में हो, जब वो सफल होती है तो कहीं ना कहीं बहुजन महान पुरुषों को भूल जाती हैं। तो इस पर आपके विचार जानना चाहूँगी। नहीं, ऐसा नहीं है। इससे पहले भी मैं एचईएस क्लास 1 के रूप में हरियाणा में काम कर रही हूँ। मैं मेवात में प्रिंसिपल डाइट के रूप में अभी जस्ट 3 महीने पहले मेरी प्रमोशन हुई है। जो कुछ भी आज मैं हूँ वो समाज के कारण हूँ। देखिए, भीमराव अंबेडकर जी ने समाज में जो हमें स्पेस दिया है उसकी बदौलत आप भी यही हैं और मैं भी यही हूँ। और मैं तो ये कहूँगी, न केवल बहुजन बल्कि सभी समाज के सभी वर्गों के लिए उन्होंने जो दिया है वो सबके लिए दिया है। ये बात सही है कि लेडीज़ को उन्होंने जो पहले की स्थिति थी से उससे बहुत बेहतर बनाने के लिए दी, जो फैसिलिटी हमें दी गई, क्यों ना हम उसको एंजॉय करें। जब हमें एक मौका मिला है, एक संविधान का सपोर्ट है हमारे साथ, क्यों नहीं हम पीछे छोड़े। जी जान से अगर मेहनत करेंगे तो हम हर मुकाम हासिल कर सकते हैं। जी, आज जिस तरह से हमने देखा कि तमाम जो वक्तागण थे उन्होंने आज फूले जी के संघर्ष पर विचार प्रस्तुत किए और कहीं न कहीं एक मोटिवेशन भी उनसे लिया। तो क्या लगता है कि तमाम देश की महिलाओं को किस तरह से काम करना चाहिए उनसे सीख लेकर? यस, देखिए, जो प्राणी इस धरती पर आया है, चाहे वो बहुजन समाज का, चाहे कहीं किसी भी समाज का है, स्पेशली मैं बहुजन समाज के लिए कहूँगी, हर आदमी स्ट्रगल करता है। स्ट्रगल की डेफिनेशन हर इंसान की अलग होती है, सिचुएशन के अकॉर्डिंगली होती है। ये मैं कहूँ कि आज मैंने क्राउन जीत लिया है, मैं क्लास 1 ऑफिसर हूँ और आज मेरा क्राउन और मेरी जो डिग्निटी है वो सबको दिखाई देती है। इसके पीछे भी बहुत बड़ा स्ट्रगल है। और यदि हम स्ट्रगल में अगर हार मान के बैठ जाते हैं तो कुछ भी हासिल नहीं होगा। आप कितने भी महान पुरुषों को के हिस्ट्री उठा कर देख लीजिए, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल है तभी वो मुकाम हासिल कर सकते हैं। दूर क्यों जाते हैं हम? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को देख लीजिए, क्या क्या उस वक्त समाज चाहता था कि वो कलम उठा के चले, लेकिन उन्होंने हमारे रास्ते इतने खोल दिए हैं। अब तो हम पाथ जो ऑलरेडी बन चुका है उसी पर चल रहे हैं। तो हमें तो ये छोटी छोटी चीज़ों को तो अवॉइड करते हुए अपने लक्ष्य को सामने रखते हुए आगे बढ़ना है। जी, देश की तमाम महिलाओं के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे, खासकर अपनी फील्ड को लेकर? एग्जैक्टली, देखिए, देश की तमाम महिलाओं को मैं ये कहना चाहती हूँ कि यदि हम ये डिस्पैरिटी करते हैं कि एज क्या है, ब्यूटी क्या है, फैमिली क्या है, नथिंग बियॉन्ड दिस, कि आप अपने आप का जुनून है। आपको कोई चीज़ पैसे से इवेलुएट नहीं होती, कोई चीज़ सुंदरता की डेफिनेशन क्या है? हर आदमी सुंदर है। आप उस चीज़ को कैसे प्रेजेंट करते हो? तो एक जुनून होना औरत के लिए बहुत ज़रूरी है। और स्पेशली मैं लेडीज़ के लिए ये कहना चाहूँगी कि लेडीज़ अक्सर शादी हो गई है, बच्चे हो गए, अब हम क्या करें? क्यों नहीं करेंगे? तुमने दुनिया से अलग क्या काम किया? शादी की है, बच्चे पैदा किए, ये तो नेचुरल सिस्टम है। आप इस सिस्टम में अपने आप को कंप्लीट क्यों मानते हो? जितना जिस फील्ड में आप जाना चाहते हो जुनून से काम कीजिए। मुझे पूरी उम्मीद है जो भी महिला अगर जुनून से काम करती है वो अपने लक्ष्य को जरूर हासिल करती है। जी, बिल्कुल। इसी कड़ी में मेरे साथ में गीता जी भी हैं, जिन्होंने कि इस कार्यक्रम का आयोजन किया है और खासकर मैं उनसे एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा करना चाहूँ। गीता जी, अक्सर हम देखते हैं जब कार्यक्रम आयोजित होता है तो कहीं न कहीं वहाँ पर जो पुरुषता की एक साफ-साफ तौर पे हमें छवि देखने को मिलती है कि पुरुषों ने कार्यक्रम आयोजित किया है। लेकिन आज आपने वक्तागण भी महिलाओं को बुलाया और जो आपकी दर्शक थी, जो प्रतिभागी थी, वो भी महिलाएँ थी और खासकर जो मंच संचालन या आप लोगों की जो रूपरेखा रही, वो सभी महिलाओं ने की। तो इस तरह की सोच को लेकर क्या आया आपके मन में? इस तरह की सोच का हमने ज्योतिबा फुले को पढ़ा, राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले, माता सावित्रीबाई फुले, तो उन्होंने भी महिलाओं का ही संघ बनाया। तो महिलाओं का संघ बनाया तो महिला ही पूरी परिवार की धुरी होती है। तो महिला अगर जागरूक होगी तो वो 2 परिवार को जागरूक कर सकती है। इसलिए हमारी सोच है, जो मेरी सहयोगी साथी है अर्चना गौतम जी, तो वो मुझसे भी ज़्यादा बुद्धिजीवी हैं। तो उन्होंने कहा कि हमें महिलाओं का संघ बनाना चाहिए, तभी हम सफल हो सकते हैं, तभी हम अपने महापुरुषों की बातों को आगे पहुँचा सकते हैं और तभी हम अपनी बहनों को
समाज में ला सकते हैं। तो इस तरह से उनकी जो विचार उन्होंने जो मुझे बताया उनके रास्ते पे चल के वो मेरी सहयोगी आज भी हैं। और जो हमारा यूथ साथी रोहित राज, उसने सारा फील्ड का काम उन्होंने ही किया, हमने कुछ काम नहीं किया, हमने सिर्फ तैयारी की। और वो आज वो काफ़ी वैसे भी बिजी थे। तो मेरा कहने का मतलब है जो हम महिलाओं को हम जैसे बुलावा देते हैं ना शादियों में, अपने बच्चे की शादी में, ऐसे हम बोल के आए, घर घर जाके फ़ोन किए कि भाई आपको प्रोग्राम में चलना है। और मैं तो बिल्कुल टोरे से बोलती हूँ कि आपको अगर प्रोग्राम में हमारे इसमें नहीं आई तो मैं आपकी शादी में, बच्चों की शादी में नहीं आऊँगी। मैं तो यहाँ तक बोलती हूँ। तो इस हिसाब से हम हक से बोल पाते हैं, क्योंकि हम उनके लिए जन जागरण का काम भी करते हैं और हम समाज में भी ऐसा काम करते हैं। अगर कोई उनको कोई तकलीफ होती है तो हम वहाँ पे खड़े मिलते हैं। जी, मैं बाबा साहब के कथन पे चलती हूँ, क्योंकि हम उन्हीं के अनुयायी हैं। बाबा साहब ने कहा था नागपुर में महिलाओं के सम्मेलन को संबोधित करते हुए, कहा था कि मुझे महिलाओं के संघ पे सबसे ज़्यादा भरोसा है। तो जो बाबा साहब ने एक भरोसा हम महिलाओं पे जताया था, तो मैं उस भरोसे को देखते हुए अपना और उनके कथन के द्वारा कि पे बैक टू सोसाइटी, जैसा हम जानते हैं कि जितने अधिकार बाबा साहब ने पुरुषों को दिए उससे कहीं ज़्यादा बाबा साहब ने महिलाओं को दिए। और बाबा साहब एक हमारे से एक उम्मीद करते थे कि हम भी महिलाओं का जन जागरण का काम करेंगे। उसी बात को मैं हमेशा अपने जहन में रखती हूँ और महिलाओं के साथ जन जागरण का काम जो है हमेशा करती रहती हूँ। हमेशा महिलाओं को जगाने के लिए प्रेरित करती रहती हूँ, चाहे मैं फ़ोन पे करूँ। जैसे हमने कोरोना में जूम पे बहुत महिलाओं को करा, क्या नाम है, जागरूक करने का काम किया। गीता जी उस कड़ी में जुड़ी बहुत सारी महिलाएं थी, लेकिन गीता जी और हम एक बराबर के साथी बन के खड़े हुए। और भी बहुत महिलाएं हैं, लेकिन उनका मैं जज्बे को सलाम करूंगी कि उन्होंने बहुत आगे बढ़ चढ़ के काम किया है। और हम दोनों ने ही ये स्टेप लिया कि हम जो है महिलाओं का संघ गुड़गांव में खड़ा करेंगे। और ये युवा बच्चे हैं, इनका मैं बहुत धन्यवाद दूंगी कि इन्होंने हमारा फील्ड का काम किया, इन्होंने हमारा हौसला भी बढ़ाया। ऐसा नहीं है कि हमें अपने पुरुषों से, हमें अपने बच्चों से भी सीखना चाहिए। हमने आज इन बच्चों से हमने बहुत बड़ी प्रेरणा ली कि हमें जो है काम करना। इन्होंने कहा आंटी जी आप आगे करिए, हम आपके साथ खड़े हैं। तो इन्होंने हमें हौसला दिया। इन बच्चों का भी मैं बहुत धन्यवाद देती हूँ। हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि जो बच्चे सिर्फ हमारे से पैदा हुए हैं वो ही हमारे लिए समाज में काम करेंगे। ये जो बच्चे हैं ये हमारे बच्चों से ज़्यादा बढ़कर है, जो समाज के लिए एक काम कर रहे हैं। इस बात की आज मुझे एक बहुत खुशी हुई है कि ये प्रोग्राम आज हमारे और इनकी वजह से सक्सेस हुआ। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए जिस तरह से हमारे साथ में 3 महान हस्तियां कहूँगी मैं, इन्होंने जिस तरह से बात की, और वास्तव में बहुत ज़रूरी बन जाता है, क्योंकि अगर साहब मान्यवर काशीराम किसी महिला को निकालकर देश के आगे प्रस्तुत नहीं करते तो शायद बहन कुमारी मायावती 4-4 बार मुख्यमंत्री नहीं बनती। और इसी तरह से अगर मैं पीछे जाऊँ, महाकारुणिक तथागत बुद्ध की बात करूँ, तो वो जिस तरह से भिक्खु संगनी नहीं बनाते तो देश में जो धर्म का प्रचार प्रसार है वो नहीं होता। और जिस तरह से जो ज्योतिबा फूले हैं वो कहीं ना कहीं माता सावित्रीबाई फूले को घर से नहीं निकालते, तो महिलाएं आज इतने बड़े स्तर पर जो क्रांति आज देश में हो रही है वो नहीं होती। तो ये कहना बिल्कुल गलत होगा कि पुरुष महिलाओं का साथ नहीं देते, बल्कि मेरा मानना ये, अगर एक पुरुष महिला का साथ देता है तो वो महिला जो थी वो मायावती बन जाती है, और भी सावित्रीबाई फूले बन जाती है। और न जाने तमाम जितनी वीरांगना है, कहीं ना कहीं आप इतिहास उठाकर देखिए, पुरुषों ने जब साथ दिया है तब वो महिलाएं आंदोलन कर पाई हैं। तो आज सीख है सभी पुरुषों के लिए और सभी महिलाओं के लिए। मेरा तो बस एक यही छोटा सा कहना रहेगा कि असली अम्बेडकरवादी वो रहेगा कि वो आज जो देश के अंदर जो चल रहा है ना गुटबाजी वाला सिस्टम, कि एक दूसरे के प्रोग्रामों में वो नहीं जाते। तो मेरा हर अम्बेडकरवादी युवा से एक ही यही कहना रहेगा कि वो अगर असली अम्बेडकरवादी है तो विचारधारा के लिए जो भी प्रोग्राम जहाँ भी हो रहा है तो उस प्रोग्राम को सक्सेस करने के लिए वो मेहनत लगाए, ताकि अपने समाज को विचारधारा के तहत उसको मिशन को जागरूक करने का काम करेंगे अपने समाज को। बस इसी में मेरा छोटा सा यही कहना रहेगा।